हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीपीसीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। आगे देखते हैं कि यूनिट 2 देख लेते हैं। यूपीपीसीएस चैप्टर 5 की यूपी स्पेशल जो है हम पढ़ रहे थे। आर्किटेक्चर, इट्स सिग्निफिकेंस, मेंटेबिलिटी, म्यूजियम, आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी। तो इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे आर्किटेक्चर में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, जैन, हिंदू, इंडो इस्लामिक, मॉडर्न में आ जाएंगे, फिर मुग़ल आर्किटेक्चर है, फिर ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, फिर म्यूजियम्स ऑफ यूपी, फिर आर्किक्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ यूपी डिमोन्स्ट्रेट ए डाइवर्स एंड इलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू, इंडोलॉजी एंड इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर। बेसिकली जो यूपी का आर्किटेक्चर है उसमें एक मिक्स आर्किटेक्चर है, प्री हिस्टोरिकल्स टू अब तक मॉडर्न टाइम्स में जो भी है। वेरियस रूलर जो इंडिया में हुए हैं उनका राज यूपी में भी रहा है, तो सबका आर्किटेक्चर यूपी में माना जाता है। ऐसे देखते हैं हिंदू बुद्ध, जैसे अगर धर्म के आधार पर देखें तो पहले बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हो गया, और इन उसके पहले भी अगर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर हो गया, जो कि हालांकि उतना अभी यूपी में नहीं ज़्यादा मिल गया। मतलब 2-3 क्षेत्र उसके यूपी में हैं जिसको हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे अही क्षेत्र हो गया और सनोली हो गया बागपत में, तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं इसमें। फिर बुद्धिस्ट पीरियड को मेंशन कर सकते हैं, सारनाथ का स्तूपा हो गया, कौशाम्बी में बुद्धिस्ट साइट्स हो गई, वो सब इसमें मेंशन कर सकते हैं। और जो मेनली जो यूपी का आर्किटेक्चर यूएनएसओ ने रिकॉग्नाइज़ किया है, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें 3 साइट्स हैं यूपी की जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई हैं। एक है ताजमहल, दूसरा है आगरा फोर्ट, फिर है फतेहपुर सीकरी। तीनों ही आगरा में है, और तीनों के इम्पोर्टेंट फीचर्स, अंदर की जानकारी भी इनकी वो हमें पता होनी चाहिए, वो सब पढ़ना इम्पोर्टेंट है। फिर देख लेते हैं एंशिएंट आर्किटेक्चर में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, जैन आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर। इसको हम ऐसे ये हमने रिलीजन के बेस पे डिवाइड कर दिया है। फिर इस्लामिक आर्किटेक्चर, फिर यूरोपियन आर्किटेक्चर, इंडो गोथिक आर्किटेक्चर, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पर इसको हम ऐसे डायनेस्टी वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे प्री मौर्यन, मौर्यन, फिर गुप्ता, फिर लेट हर्षवर्धन, फिर लेटर मुगल्स, इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें है स्तूपा, चैत्या, विहाराज, ये सब इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में। फिर इसमें एंशिएंट बिल्डिंग्स होगी, स्ट्रक्चर, सारनाथ जैसे इंपॉर्टेंट सिटी है बुद्धिस्ट में। ऐसे कौशाम्बी इंपॉर्टेंट सिटी है, कौशाम्बी होगी, सारनाथ होगी, और जहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर, ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। यहाँ पे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर मिलता है, और यहाँ पे अशोका स्तंभ भी मिलता है सारनाथ में। लोयन कैपिटल है जो भारत का एम्बलम है। तो आगे देख लेते हैं इसमें। ट्रक्स destroyed most of the ancient Buddhist structure and buildings at Sarnath. Some of the major ruins जो लेफ्ट ओवर बच गए हैं वो है धमेक स्तूपा है, फिर एक धर्मराजी का स्तूपा है, ये है प्री अशोकन स्तूपा, इसको माना जाता है धर्मराजी का स्तूपा। और फिर अशोक पिलर हो गया जो लायन कैपिटल है ऑफ अशोका। फिर उसके बाद में जो सारनाथ कैपिटल है, जो लायन कैपिटल है, ये भारत का एम्बलम भी है, इसलिए इसको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में जो डिटेल हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसमें क्या है, 4 एनिमल हैं, 4 लॉयंस है, और फिर इसके लॉयन के नीचे एक एबोकस है, एबोकस पे फिर 4 लॉयन की, फिर 4 और जानवर इस पे उतरी ना, उनकी जानकारी भी देख लेंगे। फिर एक बेस है लोटस, ये लोटस उल्टा लोटस है यहाँ पे। फिर पिलर शाफ्ट है, ये ऊपर पिलर शाफ्ट है, ये अशोका स्तंभ के ऊपर पे लगा हुआ था, पर बाद में ये तोड़ दिया गया था। ये जो सारनाथ का पिलर है, ये सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में इस्टेब्लिश्ड है। सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम यहाँ पे रखा गया है। फिर ये सर्वाइव्ड विच मेटिकुलसली सर्वाइव्ड फॉर, ये 45 फुट की ऊंचाई से गिरा दिया गया था, तब भी ये सर्वाइव कर गया। फिर ये मौर्यन पीरियड में बनाया गया था, पॉलिश्ड सैंडस्टोन से बनाया गया है, सिंगल कॉलम 1 कॉलम से बनाया गया है। पिलग्रिम में जो रूट है उस पर स्थापित इसको किया गया था। ये इसकी कुछ
जानकारी है। फिर लोअर पोर्शन पे जो उल्टा लोटस है वो फ्लोवर है, जो लोटस फ्लोवर वो क्या सिंबलाइज करता है, वो डर्टी वाटर से डिवाइन पावर का उदय जो है वो दिखाता है एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड में। फिर अबेकस पे 4 व्हील्स हैं और 4 व्हील्स हैं और एनिमल्स हैं, वो जो सिंबलाइज करते हैं 4 बड़ी रिवर को दुनिया की। फिर 4 रोलिंग लॉयंस 4 डायरेक्शन में, वो 4 डायरेक्शन को सिंबलाइज करते हैं। यूनिवर्सल नेचर ऑफ बुद्धिज़्म की यूनिवर्सल नेचर को भी सिंबलाइज करते हैं वो, कि हर तरफ फैल रहा है वो। जैसे पैटर्न ऑफ रियलिस्टिक एलिमेंट्स आल्सो फाउंड। फिर इसके बाद देख लेते हैं बुद्धिस्ट स्तूपा का जो आर्किटेक्चर है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आ सकता है। जैसे स्तूपा हो गया, उस स्तूपा में क्या होता है, ये तोड़ना हो गया, ईस्ट तोड़ना वेस्ट तोड़ना, ये गेट गेट कहे जाते हैं, जो इनको तोड़ना कहा जाता है। फिर जो इसका डोम शेप्ड स्टाइल है, डोम शेप्ड स्टाइल, ऊपर छतरी हो गई, छतरी से सिम्बलाइज किया जाता है, जैसे बुद्धा बैठे हुए हैं इस तरह से। पहले जब बुद्धा की इमेज नहीं थी तो स्तूपा से बुद्धा को रिप्रेजेंट किया जाता था। फिर देखिए लेते हैं डबल स्टोरे। फिर ये एक पैसेज वे हो गया, यहाँ पे पैसेज डोम के नीचे, यहाँ पे जैसे प्रदक्षिणा वगैरह की जाती है, तो ये पैसेज वे हो गया। फिर ये हांडमिका हो गई ऊपर, फिर स्तूपा ये डोम हो गया। फिर ये ऊपर चढ़ने के लिए जो दोनों तरफ से स्टेयरवेज हो गए, ये सब हम रिप्रेजेंट करेंगे एक डायग्राम के माध्यम से, तो अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद आता है जैन आर्किटेक्चर, जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये 31 जैन टेम्पल्स है जो और जो लेटर विष्णु टेम्पल के बाद में बनाए गए हैं इसमें जैन, जहाँ पे देवगढ़ ललितपुर में स्थापित है जैन जैन आर्किटेक्चर। मेनली यहाँ पे 31 इनके टेम्पल है। सम फेमस है जो देवगढ़ में है, एक कानकाली में है, एक सोमनाथ टेम्पल है श्रावस्ती में, फिर अष्टपट टेम्पल है, ये मेरठ में है। हिंदू आर्किटेक्चर में देख लेते हैं, 10 अवतार टेम्पल हो गया, काशी विश्वनाथ टेम्पल हो गया, कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल हो गया। अब रिसेंटली अभी जो बना है अयोध्या राम मंदिर, उसका भी बारे में भी आर्किटेक्चर की डिटेल्स जो पूछी जाती हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है वो भी। मॉडर्न आर्किटेक्चर में उसको मेंशन किया जा सकता है, हालांकि उसकी रिलेवेंस एंशिएंट पीरियड से है, पर अभी बनाया गया है तो उसको मॉडर्न में भी शामिल कर सकते हैं। तो मेडिवल आर्किटेक्चर में देख लेते हैं, फिर दिल्ली सल्तनत पीरियड हो गया, फिर मुग़ल पीरियड हो गया, फिर पोस्ट मुग़ल पीरियड हो गया, जो अवध नवाब वगैरह हैं उसका पीरियड हम देख लेंगे। फिर इंडो इस्लामिक में आर्किटेक्चर इन यूपी सल्तनत पीरियड हो गया, जिसमें डायनामिक आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है सल्तनत पीरियड में। कल्चरल रिप्रोसेसिंग होती है, फ्यूज़न ऑफ टू डायमेट्रिकली अपोजिट आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, दो अलग अलग, जैसे भारत का और पर्शियन आर्किटेक्चर वो देखने को मिलता है। फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में फिर इसमें देख लेते हैं लार्ज बिल्डिंग, मॉस्क हो गए, टॉम्स हो गए, लार्ज डोम्स, आर्क्स, ये और अरेबिक स्क्रिप्ट, ये सब इसके फीचर्स हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ताजमहल हो गया जो 1631 से 1648 के बीच में बनाया गया शाहजहाँ के द्वारा। फिर ये रेड सैंड स्टोन से बनाया गया जो था वो आगरा फोर्ट हो गया। जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बनाया गया है। इसके वाइट मार्बल का दूसरा बेहतरीन नमूना था, इसके पहले भी एक जो टॉम थी उसमें वाइट मार्बल लगाया गया था, यहाँ से वाइट मार्बल लगाना शुरू हुआ मेनली शाहजहाँ के पीरियड से। फिर उसके बाद देख लेते हैं सेमी प्रोसेस स्टोन्स भी इसमें लगाए गए, जिसको पितरा डुआ टेक्निक कहा जाता है। उसमें स्टोन को मार्बल में लगाते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए। फिर अवध रीजन में एक हो गया बड़ा इमाम बाड़ा, फिर छोटा इमाम बाड़ा, ये नवाब असफ जहाँ के दौर में बनाए गए थे। ब्रिटिश आर्किटेक्चर में यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया था, जिनको गोथिक स्टाइल बिल्डिंग्स भी कहा जाता है, जैसे इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, स्कॉटिश बोटेनिकल स्टाइल, ऑल सेंट्स कैथेड्रल हो गया, इलाहाबाद एंड कानपुर मेमोरियल चर्च हो गए, ये सब गोथिक स्टाइल में बनाया गया है। इंडो सार्निक आर्किटेक्चर, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन इंडो सार्निक स्टाइल में बनाया गया है, इसको ऐसे मॉडर्न ही लगा है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में नोएडा प्लांट सिटी के रूप में डेवलप किया गया, आईटी हब के रूप में इसको भी बना देंगे। फिर एक दलित स्मारक है
जो नोएडा में बनाया गया है वो भी मॉडर्न आर्किटेक्चर में माना जाएगा। उसमें सोशल रिफॉर्मर्स जो है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और स्टैचूज लगाए गए हैं। फिर अदर फेमस आर्किटेक्चर देख लेते हैं यूपी का। फतेहपुर सीकरी होगा जो यूनेस्को साइट है, एक रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। इट वाज बिल्ट बाय अकबर, किसके लिए? संत शेख सलीम चिश्ती। फिर इसके अंदर ही बुलंद दरवाज़ा है, जमा मस्जिद है, इबादत खाना है, जमात खाना है, टोम सब ऑफ सलीम चिश्ती है। फिर दीवान आम, दीवान खास और जोधा भाई पैलेस, पंचमहल, ये भी इसी के अंदर है फतेहपुर सीकरी में। फिर देख लेते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो पहले ओल्ड टेम्पल था यहाँ पे वो विखंडित कर दिया गया था। फिर उसके बाद में ये अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में नया टेम्पल बनवाया था यहाँ पे, ज्ञानवापी मॉस्क के पास में है। और ये शेवाइट्स टेम्पल है काशी विश्वनाथ का, काफ़ी पुराना है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कंसिडर किया जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। सिंस 1983 टेम्पल हैज़ बीन मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर बड़ा इमाम बाराज देख लेते हैं। ये आसफ उद्दौला ने बनवाया था, नवाब ऑफ अवध, 1786 में। और द बिल्डिंग आल्सो इंक्लूड्स लार्ज अस्फी मॉस्क है यहाँ पे। फिर भूल भुलैया है, बावली है, स्टेप वेल है, रनिंग वाटर है। फिर इट सेड दैट देयर आर 1024 वेज टू रीच द टेरेस बट ओनली टू कम बैक। फिर छोटा इमाम बाड़ा है, ये बनाया था मोहम्मद अली सालेह, ये 1837 में बनाया गया था। काफ़ी लेट बनाया गया है। इन दोनों के बीच में, छोटा और बड़ा इमाम बाड़ा के बीच में है रूमी दरवाज़ा, वो भी असफुद्दौला ने ही बनवाया था। फिर आगे देख लेते हैं म्यूजियम्स ऑफ यूपी। म्यूजियम्स ऑफ यूपी, म्यूजियम्स क्या है? बिल्डिंग है जहाँ पे कलेक्शन किया जाता है वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स का, जो रखे जाते हैं पब्लिक को दिखाने के लिए। फिर जो क्या होते हैं, नॉन प्रॉफिट होती है, परमानेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं फॉर सर्विस ऑफ सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। रिसर्च, कलेक्ट, कंजर्व एंड इंटरप्रेट द एग्जिबिट्स टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज, ये सब इनका काम होता है। देख लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स ऑफ यूपी। एक जैसे इसमें मैप में दिखाया गया, मैप दिखा के भी आप दर्शा सकते हैं, ये एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके मेंस के आंसर में। जैसे गवर्नमेंट फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम, ये कहाँ है? मेरठ में, 1997 में बनाया गया था। फिर कीर्ति गैलरी, ये वाराणसी में है। कीर्ति गैलरी, भारत कला भवन, ये भी वाराणसी में है। प्रयागराज म्यूजियम हो गया। फिर झांसी म्यूजियम हो गया, गवर्नमेंट म्यूजियम हो गया। सबसे जो ओल्डेस्ट है यूपी में म्यूजियम, वो है स्टेट म्यूजियम ऑफ लखनऊ, जो 1863 में बनवाया गया था। फिर इलाहाबाद म्यूज़ियम भी पुराना है काफ़ी, इंडिपेंडेंस से पहले का है। ताजमहल म्यूज़ियम, कीर्ति गैलरी वाराणसी, ये प्राइवेट पर्सन है, एक नवीद रमन, उन्होंने बनवाई थी। सारनाथ म्यूज़ियम हो गया, ये बुद्धिस्ट कला वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट म्यूज़ियम हो गया। म्यूज़ियम की एक लिस्ट हम लेक्चर के बाद में अलग से देख लेंगे, वो मैं बनाई हुई है। फिर आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी देख लेते हैं। आर्काइव्स क्या होता है? जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमें आर्कियोलॉजिक प्रोजेक्ट के दौरान, जो रिकॉर्ड मिलते हैं उनको आर्काइव्स कहते हैं। जैसे पोर्ट्री हो गई, स्टोन, मेटल वर्क्स, एनिमल, रिटन और अनरिटन डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो भी, वो सब आर्काइव्स में आता है। फिर आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी है ह्यूमन पास्ट को पढ़ना विद द हेल्प ऑफ मटेरियल्स जो बच गए थे उनके उस ज़माने के। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट यूजिंग मटेरियल रिमेन्स। these remains can be objects people created, modified और यूज। ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो लोगों ने बनाए हैं, मॉडिफाई किए हैं या यूज़ किए हैं, उनके द्वारा जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो होती है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी फाइंडिंग्स हैव गिवन एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टोन एज होमोसेपियंस। स्टोन एज होमोसेपियंस के एविडेंस भी हमें उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। जैसे हमने देखा था कि मिर्ज़ापुर की साइड में जो केव्स वगैरह हैं, प्री हिस्टोरिकल साइट्स हैं वहाँ पे, तो स्टोन एज से पहले के साइट्स हैं वहाँ पे वो भी मिलते हैं। जैसे बेलन वैली हो गया, लाइज इन द फुटवेल्स ऑफ विंध्याज। आलमगीरपुर हो गया, यहाँ पे इंदस वैली के साइट्स मिलते हैं, मेरठ में है। फिर अही छतरा हो गया, अही छतरा कहाँ है? बरेली में है। ये महाभारत कालीन माना जाता है, महाजनपदा पीरियड से रिलेटेड है। यहाँ पे पोट्रीज वगैरह मिलती हैं, पेंटेड ग्रे वेयर, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर,
और हस्तिनापुर हो गया, यहाँ बीबी लाल द्वारा इसको उत्खनन किया गया था। यहाँ पे भी पॉलिश्ड ग्रेवेल कल्चर मिलता है। सोहोगुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ से मिली? ये गोरखपुर से मिली है। ये प्राकृत में लिखी गई है, माना जाता है कि ये अशोका से पहले की लिखी हुई है स्क्रिप्ट है, एडिक्ट है इंस्क्रिप्शन। और कोसाम्बी में एडिक्ट मिला है मेरठ में। ये सब आर्किटेक्ट और आर्कियोलॉजी में इसको मान लेंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन जो आया है यूपीपीसीएस में इस चैप्टर से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। डिस्कस द आर्किटेक्चरल फ्यूचर ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ आगरा। तो ये आगरा के मोन्यूमेंट्स के बारे में पूछा गया था 2023 में, लास्ट ईयर जो पूछा गया है। तो आर्किटेक्चर में और क्या आ सकता है? आर्किटेक्चर में अगले साल इस साल जैसे वो पूछ सकते हैं, झांसी का आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, ये 3-4 मेन सिटी है, यहाँ की आर्किटेक्चर वो पूछ सकते हैं। या इससे रिलेटेड कोई आगरा में ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड साइट्स हैं, उनके स्पेशल फीचर भी पूछ सकते हैं। ताजमहल का, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, इन दोनों में से किसी का पूछ सकते हैं। तो उसमें अलग से उसके लिए लिखना होगा। जैसे इसमें पूछा तो इसमें हम क्या मेंशन करेंगे? आगरा में मोन्यूमेंट्स पूछ लिया। आगरा में क्या है? यूनेस्को की रिकॉग्नाइज्ड जो साइट्स हैं उनके बारे में लिखेंगे। जैसे आगरा फोर्ट हो गया, मोती मस्जिद हो गई, रिवर सैंडस्टोन से बना है, बैंक ऑफ यमुना के पास में है, यहाँ पे दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, अंगूरी बाग, ये सब जो इसके इंट्रिक डिटेल्स हैं वो मेंशन कर देंगे। ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। और यहाँ पे एक शीश महल भी है जो ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। फिर बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, आगरा टॉम ऑफ अकबर सिकंदरा में है, फतेहपुर सीकरी ये भी रेड सैंडस्टोन से है। तो ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो रिकॉग्नाइज्ड। अब एक बार हम देख लेते हैं जो यूपी के म्यूजियम्स हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं। यूपी अभी रिसेंटली यूपी दर्शक पार्क जो लखनऊ में बनाया गया है, ये फर्स्ट वेस्ट टू वंडर पार्क है। म्यूजियम से रिलेटेड नहीं है, और बस एक पार्क था तो उसका मेंशन कर दिया सही। स्टेट म्यूजियम देख लें। सबसे ओल्डेस्ट जो है स्टेट म्यूजियम जो है लखनऊ का है, 1863 में बनाया गया था ये। और ये फिर मथुरा का म्यूजियम बनाया गया था 1874 में। फिर सारनाथ म्यूजियम 1904 में, ये भी हिस्टोरिकल म्यूजियम है, ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, इसको भी मेंशन कर देंगे, मैप पे भी दिखा सकते हैं। फिर भारत कला भवन म्यूजियम, ये BHU वाराणसी में बनाया गया, ये बनाया गया 1920 में, तो ये भी इम्पोर्टेंट म्यूजियम है। फिर इलाहाबाद म्यूजियम 1931 का बनाया हुआ है। फिर प्रोविंशियल हाइजीन इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में है। फिर बाल म्यूजियम जो 1957 का है, ये लखनऊ में, अब इंडिपेंडेंस के बाद वाले म्यूजियम है सारे जो दिखेंगे हम। फिर रानी महल म्यूजियम झांसी में 1971 में बनाया गया। फिर अबाई मेमोरियल, ये पांचाल म्यूजियम भी कहते हैं इसको, ये बरेली में है। बुंदेलखंड म्यूजियम बांदा में है, ये 1985 में बनाया गया। ये रीजनल म्यूजियम्स भी हैं, जो रीजनल म्यूजियम्स को हम अलग से मेंशन कर सकते हैं मैथ के हिसाब से, अगर म्यूजियम पे कोई क्वेश्चन आए। डिटेल में जाके म्यूजियम के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक म्यूजियम को पकड़ के डिटेल पूछ लिया, तो 2-3 के बारे में इंपॉर्टेंट म्यूजियम पूछ लेंगे, कहाँ पे लोकेटेड है, फीचर क्या है, बस ये पूछेंगे। तो उसमें हम दे देंगे कि इसमें हिस्टोरिकल से लेकर अब तक की जो आर्किटेक्ट्स फैक्ट्स वगैरह हैं वो सब इसमें स्थापित किए जाते हैं। ये इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं और पब्लिक को एजुकेट करते हैं, इनकी सर्विसेज क्या हैं ये सब पूछ सकते हैं। तो हिस्टोरी को प्रेजेंट करते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, लर्निंग्स प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से म्यूज़ियम्स का यूज़ जो है वो भी हम बता देंगे। हिस्ट्री को संजो के रखना और फ्यूचर जनरेशन को उसके बारे में जानकारी देना, ये सब म्यूज़ियम्स का काम होता है। और एक लोक कला म्यूज़ियम है लखनऊ में है। और जो जैसे रीजन की अलग अलग कल्चर हो गई, उसको संजो के रखना भी म्यूज़ियम का काम हो गया। जैसे कोई कल्चर लुप्त होने वाली है तो उसको म्यूज़ियम में संजो के, उसके फैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स वगैरह, उसकी लैंग्वेज के या पेंटिंग्स वगैरह ये सब संजो के रख सकते हैं, ताकि वो लुप्त ना होने पाए, आगे उसकी लोगों को जानकारी हो कि ऐसे भी यहाँ पे ये सब होता था। गवर्नमेंट आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम हो गया, ये कन्नौज में है, 1996 में बना था। तो फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम हो गया, मेरठ में है, 1997 में बना है। फिर जैन म्यूज़ियम मथुरा 2002 में बना। फिर और देख लेते हैं। फिर कुशीनगर म्यूज़ियम, ये बुद्धिस्ट आर्ट से रिलेटेड है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, ये गोरखपुर में है। मोती महल म्यूज़ियम, ये मथुरा में है। इनकी ईयर्स मेंशन नहीं है, बस मेंशन करना होता है, एक लिस्ट सी है, इसको आप उसको आंसर को लिस्ट करने के लिए देख सकते हैं। अगर प्री वगैरह में भी आ जाए तो आपको पता रहे कि कहाँ पे क्या है। इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम, ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। ये एस्ट्रोनॉमिकल रिलेटेड पार्क है, यहाँ पे स्पेस साइंस वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है।
जवाहर प्लेनेटेरियम, प्लेनेटेरियम से ही हमें पता चल रहा है कि प्लैनेट्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। ये कहाँ है? प्रयागराज में है, एस्ट्रोनॉमी साइंस से रिलेटेड। 1857 में देख लेते हैं मेमोरियल, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये सब म्यूजियम्स जो है उत्तर प्रदेश के, मैंने आपको बता दिया। तो मैं इनकी आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे आप बुक्स से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, और 2-3 बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं यूपी स्पेशल के लिए। खाली एक बुक पर रेफ़र अगर आप डिपेंड करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मतलब आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई पढ़ के आपको पढ़ाता है तो उससे आपको 10% या 20% नॉलेज तो मिल सकती है, क्योंकि उसने भी आपको पढ़ा है, जो उसको समझ में आया वो आपको बताया। अगर आप खुद से उसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे आपको हेल्प हो जाती है, थोड़ा रिटेन करने में फ़ायदा होता है, नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं वो सब देख सकते हैं। ये सब इससे फ़ायदा रहता है। तो आप आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।